अगर हम किसी से भी प्यार करें और ऐसा प्यार करें जिसे प्यार कहते हैं, तो उसी में भगवान का दर्शन, क्योंकि सब में भगवान है। कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, सब में लेकिन हम वासना का खेल खेलते हैं, प्यार नहीं। जब हमारे धर्म की पद्धति है कि हम पानी ग्रहण करके ही फिर इस कार्य को करते हैं, तो हमारी मर्यादा में रहो, शास्त्र मर्यादा में रहो, पवित्र दे। देखो, आप चाहो आपको कैसा साथी मिले, जब आपसे एकांत में पूछा जाए कि आपको जीवन साथी कैसा मिले, तो आप यही कहोगे कि कुछ भी हो लेकिन वो हमें प्यार करने वाला नहीं, हमारे सिवा किसी की तरफ देखे ना। तो दूसरा क्या मांगेगा? यही मांगेगा ना। तो क्या उस लायक हो तुम? एक बात सुनो, तुमने अपने जीवन को पवित्र रखा? नहीं रखा। तुमने अपने जीवन को अपवित्र कर दिया। अब वो आदत कहां जाएगी? आप एक पत्नी व्रत एक पति व्रत रह सकते हो, और अगर ये प्यार नहीं तो गृहस्थी किस काम की रह गई? आप देख रहे हो आपकी पत्नी किसी से और से मिल रही है, या पत्नी देख रही पति और से मिल रहा है, क्या जीवन है यार? नरक जीवन है। दिन भर मेहनत करके गए, गले से मिले, प्यार से बैठे, तो वो परिवार है। वो एक सदगृहस्थी, एक पूजा है। हमारा भारत देश है, ये कोई विदेश नहीं कि आज इनके साथ कल उनके साथ। वो लक्षण आते जा रहे हैं विदेश के, नहीं हमारा देश। दिन भर मेहनत करके, चाहे नौकरी व्यापार किसानी करके घर में गया, मुस्कुरा करके बात की, प्रेम से मिले, और एक आत्मीयता, एक अपना प्रियता अब तो रही नहीं गई है। कितनी पवित्रता थी। पति आ जाए वो पत्नी उठकर खड़ी हो जाए, आदर कर, और पति उसे अपना प्राण मानता था। कितना पवित्र, मतलब ब्याह देख के नहीं होता था, बुजुर्ग लोग तय कराते थे। देखते तो तब थे जब पति पत्नी बन जाते थे, और उसी में पूरा जीवन निर्वाह करते। कितना पवित्र। तो वंशावली, कुल पवित्र, सब पवित्र। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हमारे धर्म की रक्षा हो। बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। अब एक और चल गया, लिव इन रिलेशन। ये कौन सी नीति है? एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जिससे दोस्ती कर ली, वो बोले ऐसा कि अगर आपको पसंद ना आए तो आप छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये कोई दुकान की वस्तु है यार, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ की, हम पसंद नहीं आए, ऐसा कैसे यार? मतलब माजी कल की बात है हमारी, एक शरणागत बच्चा था, 21-22 साल की उम्र होगी माजी, उसकी शादी हुई अभी 8 महीने पहले। अभी क्या, कल आके सीधा मिलना चाह रहे थे, तो इतना रोए, कह रहे कि अभी वो जो धर्मपत्नी थी वो किसी और से बात करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग उसने सुन ली, और कह रहे कि अब इतना ज्यादा हो गया, पहले सोचा था कि ऐसा सा जीवन व्यतीत करेंगे वृंदावन में, तब पूरा दिल ही टूट गया। अभी मतलब कहाँ जाएं? हर बच्चों में रोग फैल रहा है, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, सबके पास मोबाइल है, बड़े वाले स्मार्ट कहते हैं, हाँ स्मार्ट, हाँ आप उसको आप सर्च करो, दुनिया आ जाएगी उसमें। अभी दुनियादारी देखोगे तो दुनिया के, नहीं तो हमें लगता है कि वो गृहस्थी बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुंदर जीवन। अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, दिन भर मेहनत किया है, थोड़ी देर आरती पूजा, भगवान का नाम जब, हंसे खेले, पूरा जीवन कितना बढ़िया जीवन। लेकिन गृहस्थी नरक हो जाएगी अगर ये जैसा चल रहा है ना, ये गृहस्थी नरक हो जाएगी। आप ये समझो आगे चलकर ऐसी समस्या अपने समाज में आने वाली है कि पता नहीं चलेगा कि कैसे गृहस्थी चलाई जाए, कैसे चलाए। अब वो आदमी दिन भर जल रहा है दिमागी, और वो कहाँ नौकरी करेगा? जहाँ जाएगा वहाँ उसका दिमाग जल रहा है कि यार मेरा साथी बेचारी है, वो किसी के भी साथ जा सकता है। अब ना तो अर्थ उसके हाथ में दे सकते हैं, और ना अपना दिल हाथ में दे सकते हैं। अब दोनों चीजों से अलग कैसे एक मकान में रह सकते हो? कैसे अर्धांगिनी और पति बन करके रह सकते? अब ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। मेरा विश्वास ही टूट गया है, मतलब मैं बात भी नहीं कर पा रहा उससे। हाँ बिल्कुल नहीं, हम इस विषय को बहुत अपर, हमारे बस में नहीं ना। आप लोग सुधरो तभी सुधर सकते हो, हमको हमारे बस में नहीं। हम तो आप हर एकांतिक में चाहते हैं कि ये बात जाए, नए नौजवान भाई हमारे यहाँ जुड़कर प्रार्थना वो समझे, सुधरे। नहीं, आप मान रहे हो, तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो और सोचते हो कि ब्याह तो दूसरा कर लेंगे, तो फिर तुम्हें जो लड़की मिलेगी वो ऐसी जब होगी तब भगवान से मिला देते हैं। वैसे भगवान का कार्य ही यही है, जैसे को तैसा मिलाना, और जब जैसे को तैसा मिलेगा तो जीवन क्या रहेगा यार? पवित्रता में है आनंद, प्रेम में आनंद है, नहीं आनंद बेविचार में आनंद नहीं। आप सच्ची मानिएगा, जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो हम कहते हैं भगवान ने रचा है, ये खेल रचा है,
तो एक सीमा भी अपने याद रखनी, प्यार, जैसे उन्होंने कहा, तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो, जिसके प्रति समर्पित हो गए। ये बहुत हृदय लुझा है सबका, कोई कितना भी गंदे स्वभाव का होगा, प्यार किया जाए तो उसे अपने अधीन किया जा सकता है। पर जो व्यभिचार प्रवृत्ति का होता है वो धोखा देगा, वो अधीन नहीं होगा। वो आपसे प्यार का नाटक कर सकता है, लेकिन आप, क्योंकि गंदा हृदय हो गया ना, गंदी आदत हो गई, इसीलिए बहुत परेशान है कि हमारे जो समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशन ये चलने लगा, ये बहुत बहुत नाशकारी है। हमें लगता है सुधर जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। नहीं, ये 4 दिन की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम अपने जीवन की शैली पर खड़े होगे तब किसी काम के नहीं होगे। अब क्या जिंदगी है, इसे कैसे संभालें, कैसे संभालें? आप लोग मतलब अपनी बुद्धि को रोकें, गलत आचरणों से अपने पुत्रों को रोकें, अपनी पुत्रियों को समझाएं। हम तो कहते हैं मित्र जैसे बैठना चाहिए, माता पिता को आज के बच्चों के साथ दोस्त की तरह बैठना चाहिए, आओ बैठो, और उनको समझाना चाहिए जो गलती हो गई, आज से संभालो, आज से तुम पवित्र जीवन करो, हम हर जगह से तुम्हारा सहयोग करेंगे। कई बच्चे नहीं करना चाहते तो ब्लैकमेल होता है। एक बार गलती से हो गया किसी मित्र के साथ, तो फिर अब उसको ब्लैकमेल किया जाता, फिर वो बच्चे अपने जीवन को कर लेते हैं। कि आप किससे माता पिता बता, माता पिता बड़े गर्म दिमाग के, वो गलती माता पिता से नहीं बता सकते। तो हमें लगता है थोड़ा दोस्तों भाव लाना चाहिए बच्चों में, जवान बच्चों में, और मित्रवत बैठाल कर समझाना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां ऐसे ऐसे फंसा सकती हैं। यदि तुम कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूँ। यदि वो वास्तविक तुम्हारा दोस्त है तो उसका साथ तुम्हारा ब्याह करा सकता हूँ। ऐसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तो उससे हमारे बच्चों की जिंदगियां सुधरेगी। और अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर वो नशा में पहुंचने लगेंगे, फिर गलत आचरणों में पहुंच जाएंगे। तो हमें लगता है प्यार का यहाँ दुरुपयोग ही है शब्द का, सदुपयोग तो एकमात्र कोई भगवान का आश्रय या धर्म का आश्रय लेने वाला करता होगा, नहीं तो प्यार का तो। ऐसे हमारे बच्चे आपको सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे बेटे 10 साल का बेटा है और 13 साल का बेटा है, दोनों रोज शिव जी की पूरी सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने वाले की बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसमें आचरणों में परिवर्तन होता है। वैसे बहुत से भाई लोग कहते हैं हमारा परिवर्तन हो रहा है सत्संग सुन करके, बहुत से भाई लोग कहते हैं। इसलिए हम प्रयासरत हैं, भगवान से प्रार्थना है कि जिन जिन के कान में पहुंचे वो शब्द उनकी बुद्धि उनको पकड़े। महाराज जी आपको देख देख के हम सबका जीवन वाला है, रोज आपको देख हम तो ये कहते हैं कि हम जैसे नास्तिक भी बच गए। नहीं, नास्तिक नहीं, सब भगवान के जन हो। हाँ, भगवान के जन हो। महाराज जी हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के हर एक स्कूल में मोबाइल में लड़कियाँ और लड़के सब अब आपका वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। जब भी समय मिल रहा है, जैसे रिसेस में मिल रहा है, टिफिन खाने आते हैं, कुछ करने आते हैं, तो आपका चलता रहता है। हम लोग सोचते हैं कि कौन से पीले कलर का आप क्या देखते रहते हैं, क्या देखते रहते हैं। अमेरिका में भी हर एक स्कूल में बहुत सारे इंडियंस हैं, इंडियंस के बच्चे हैं, तो सब आपकी देन से सब लोग धीरे धीरे तो ये प्रभु का कभी कभी हवा चलती है। इस समय जैसे भगवान ने मंगलमयी एक हवा चलाई है कि हर जीव का परिवर्तन हो जाए, हर जीव मंगल में, ये कभी कभी होता है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये उनका है। करे करावे आप सब जने बड़ाई दे, अपने दास की बड़ाई करवाते करते प्रभु वही सब कर रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा कि किसी तरह ये व्यभिचार और व्यसन दो बातें बन, ये जो कुछ नहीं होना, अपने को बदलो, अपने को बदलो, एक एक बदलो, हमारा पूरा भारत बदल जाएगा। हर्षवर्धन सिंह जी, राधा वल्लभ शेर में महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और ये भी मानता है कि नहीं, कहाँ समझता है? अरे बच्चा, ये बातें हैं, समझता कहाँ है? समझ गया तो फिर रोना क्या, तो जाग गया तो सोना क्या। समझ कहाँ गया? समझ तो ये केवल बातें हैं बच्चा, समझ रहे हो? ये समझो जो हम कह रहे हैं, केवल बातें हैं प्रवचन की। प्रवचन को जीवन में उतार लेना ये बच्चा अलग बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण जगत नाशवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका महापुरुष होता है, कोई साधारण थोड़ी रहता है। वो भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, यही तो बंधन है संसार, और वो जान चुका है नाशवान है। तो अब नाशवान में आसक्ति कैसे से? अभी हम 2000 रुपया की एक टाली आपके सामने पलटा दें, आपको इतना भी आकर्षण नहीं होगा।